नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बहुत सारे यूजफुल हैक्स हैं, टिप्स हैं, किचन टिप्स जो आपके बहुत सारे काम आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आप सबके लिए कौन सी यूजफुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही प्यारी है, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो हाथ या पैरों के नेल्स के कलर को चेंज होने को लेकर है। कभी आपने देखा है कि एकदम अलग कलर के हो जाते हैं, कभी एकदम पीले से दिखते हैं। लगातार नेल पेंट अप्लाई करने के बाद भी ये समस्या रहती है। अगर आपके भी नेल्स का कलर चेंज हो गया है तो एक अच्छा सा उपाय करिए कि हमारे आपके घर में होता है विक्स वेपोरब, जिसे हम सर्दी जुकाम के टाइम पर यूज करते हैं। विक्स वेपोरब थोड़ा सा लेना है हाथों पर और अपने नेल्स पर करनी है हल्की हल्की सी मसाज। ये काम आपको डेली करना है। आप कम से कम एक हफ्ते तक इसको अप्लाई करिए। हफ्ते 10 दिन तक करने पे ही आप देखेंगे कि आपके नेल्स थोड़े शार्प भी हो जाते हैं, मतलब मजबूत भी हो जाते हैं, इनमें शाइन भी आती है, साथ ही इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो पैर होते हैं वो सर्दियों में फटते बहुत हैं। स्पेशली कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उंगलियां बीच में ऐसे सड़ सी रही हैं, फट सी रही हैं। उस टाइम पर भी आप बीच में, मतलब अपनी उंगलियों के बीच में विक्स वेपोरब को हल्का सा मसाज दे दीजिए। हाथों में विक्स लीजिए और वेपोरब से इस तरह से मसाज कर दीजिए, तो भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पैरों में किसी तरह की इस तरह से स्किन इन्फेक्शन है तो भी विक्स वेपोरब से आप अपना काम आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे हाथ या पैरों की सूजन या फिर जलन को लेकर। स्पेशली जब हमारे हाथों में कभी स्वेलिंग होती है, सर्दियों के दिन में ठंडा पानी हम हाथों में लगाते हैं तो हाथों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे टाइम पर भी हमारा ये विक्स वेपोरब बहुत ज्यादा काम आता है। इस टाइम पर भी आप अपने हाथों की सूजन में, हाथों की जलन में, हाथों में एकदम अकड़न सी आ जाती है सर्दियों में, तो विक्स वेपोरब की मसाज कर लीजिए। रात में सोते समय ये काम आपको करना है। आप देखेंगे कि विक्स की मसाज से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। साथ ही हाथ भी जो है उनकी जो जलन और सूजन जैसी समस्या है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इस तरीके से विक्स वेपोरब से आप बहुत सारे अपने डेली जो काम है आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। इस टिप के लिए हमें एक छोटा सा प्याज लेना है, प्याज को छिलका उतार लेना है। प्याज को छिलका उतारने के बाद अब हम इसको काटेंगे। काटेंगे कैसे ये देख लेते हैं। सबसे पहले छिलके को उतार लीजिए, उसके बाद से इस प्याज को काट लीजिए 4 पीसेज में। तो यहाँ पर 4 पीसेज में काटने के बाद जो प्याज के मोटे मोटे लच्छे हैं उनको हमें निकाल कर अलग करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने प्याज से जो मोटे मोटे लच्छे हैं उनको निकाल कर अलग कर लिया है। अब इनका करना क्या है, हमने जो प्याज के लच्छे अलग किए हैं इसके साथ मैंने ले लिया है एक टूथपिक। टूथपिक नहीं है तो आप कोई लकड़ी, कोई सेफ्टी पिन, कोई पिन, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। अब इसमें आपको प्याज के लच्छों को पिरो देना है। टूथपिक में हम प्याज के लच्छों को इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे। अब इसके बाद से ये जो टूथपिक है ये हमें रखनी है उस जगह पर, अपने घर में उस जगह पर रखिए जहां पर छिपकली बहुत ज्यादा आती है। घर का कोई ना कोई ऐसा कोना होगा जहां पर छिपकली आकर बैठती है और आपको परेशान करती है। तो प्याज के इस लच्छे को एक जगह रखने के बाद हम इसको लेकर चलते हैं अब अपने घर के उस कोने पर जहां छिपकली आती है। जैसे ये भी जो विंडो है जहां पर नेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर छिपकली आकर बैठती है, कभी अंदर साइड से कभी बाहर साइड से। तो यहाँ पर इस तरह से प्याज को रख दीजिए। प्याज की जो स्मेल होती है काफी ज्यादा तेज होती है और छिपकली इनकी महक से दूर भागती है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है पॉलिथीन की थैली को लेकर। हमने यहाँ पर ली है जो पॉलिथीन की थैली होती है, जो सब्जी मार्केट से आती है वही लेनी है। दोनों हाथों में अच्छे से बांध दीजिए। अब इसके बाद करना क्या है, 2 पुराने सॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे सॉक्स जो थोड़े फटे हो तो भी चलेंगे। सॉक्स आप ले सकते हैं, ध्यान रखें कि सॉक्स आपको नए नहीं लेने हैं, पुराने ही सॉक्स लीजिए। अब इसके बाद से चलते हैं अपने सिंक के पास, जहाँ कड़ाके की ठंड में हमें मांजने पड़ते हैं बर्तन। और जब बर्तन मांजते हैं तो हम लेडीज की हो जाती है हालत खराब। तो जब भी आपको बर्तन मांजने हैं आप बर्तनों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और इस तरीके से हाथों पर इस टिप को अपनाने के बाद बर्तन को आराम से वॉश करिए। मतलब उनको मांजिए, धुलिए, जो जितनी देर चाहे आप पानी में काम करिए। क्योंकि ये जो ठंड में बर्तन मांजने का काम होता है दोस्तों, वो किचन में सबसे ज्यादा दुख देता है। हम खाना कितना भी बना लें पर बर्तन मांजने का काम सबसे ज्यादा दुखद होता है। तो अब जो है बर्तन मांजने की इस समस्या को आप आसान बना सकते हैं इस तरह से हाथों में पॉलिथीन और फिर उसके ऊपर सॉक्स पहनकर। आप कितने बर्तन मांज लेंगे, आपका जो हाथ गीला भी नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा। आप देखिए सॉक्स उतार कर मैं आपको दिखाती हूँ। पॉलिथीन को आप हटा सकते हैं, हाथ हमारे पूरी तरह से सूखे हुए हैं। सॉक्स को धुलकर निचोड़ कर फैला दीजिए और हाथ आपके बिल्कुल सेफ हैं। इस तरीके से इन सॉक्स को आप बार बार यूज करके अपने बर्तन धुल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चौक को लेकर। घर में चौक पड़े होते हैं इधर उधर, कभी बच्चे स्लेट पर लिखते हैं, कभी स्कूल से उठा कर ले आते हैं। मेरे पास भी ऐसी थोड़ी सी चौक पड़ी है जो बहुत ही टूटी फूटी है, पर ये मेरे बड़े ही काम की है।
जब मैंने घर में इन चौक को पड़े हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये टिप आपके साथ शेयर की जाए। मैंने इसके लिए ले लिया पुराना दिया। घर में पुराने दिए तो पड़े ही होते हैं, उनको ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए अपनी टूटी फूटी सी चौक को। और ये चौक जो है हमारा इतना सारा काम आसान करेंगे जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है एसेंशियल ऑयल जो कि जैस्मिन फ्लेवर का है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल ऑयल की हम क्या करेंगे, चौक के ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे। चौक जो होता है वो ऐसी चीज होता है जो अब जैसे पानी है उसको सोख लेता है। तो हमने जैसे एसेंशियल ऑयल डाला तो ये अपने अंदर ऑयल को अच्छे से सोख लेगा और इसकी खुशबू जो है काफी टाइम तक बनी रहेगी, कम से कम 15 से 20 दिनों तक। अब इसको लेकर चलते हैं अपने घर के उस कोने में जहां पर आपको उस कोने को सुगंधित बनाना है। जैसे मुझे अपने कपड़ों की इस अलमीरा में हमेशा हल्की सी एक अच्छी सी स्मेल चाहिए होती है, तो इस दिए को चौक समेत मैं यहाँ पर रख दूंगी और मेरे पूरे कबर्ड से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर चौक में एसेंशियल ऑयल डालकर और जो है अपने पूरे घर को सुगंधित बना सकते हैं। चौक में डाला हुआ जो ऑयल होता है वो काफी टाइम तक काम करता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों डायपर को लेकर। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो डायपर तो मिल ही जाएगी। एक डायपर लीजिए और इसमें डालिए गर्म पानी। जी हाँ, अच्छा खौलता हुआ गर्म पानी हमें डालना है। डायपर में इस तरह से गर्म पानी डालेंगे कि डायपर हल्की सी गीली हो जाए और डायपर जब गीली हो जाए तब इसको इस तरह से पकड़ लीजिए। अब चलते हैं उस जगह पर जैसे हमारे घर के सदस्यों को किसी को गर्दन में दर्द होता है, किसी को वो पैरों में दर्द होता है। जैसे कभी अगर गर्दन में पेन होता है, स्पेशली जो बीपी पेशेंट होते हैं, आपने देखा है उनकी गर्दन में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास फ्लेमिंगो हो, हॉट वाला बोतल हो या हॉट वाला पैक हो। तो आप इस तरह से डायपर को गर्म करके गर्म पानी से इसकी सेक कर सकते हैं। अब इसके बाद से आते हैं हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जिनको ठंड की वजह से पेट दर्द की समस्या होती है। तो जब कभी किसी को ठंड की वजह से पेट दर्द की समस्या हो, बच्चे हो या बड़े, तो डायपर में गर्म पानी डालकर ऐसे सेक करिए। बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है और डायपर की जो गर्माहट है वो इतनी सॉफ्टनेस होती है कि बच्चे आराम से ये काम करवा लेते हैं। किसी भी बच्चे को ये समस्या हो सकती है, बड़ों को कहीं पर भी ऐसी जगह होती है जहां पर सेक की जरूरत होती है। तो हमेशा हॉट पैक ना रखकर आप इस तरह से इस काम को आसान बना सकते हैं। पैरों में कहीं पर भी सूजन है, दर्द है या फिर कभी होता है कि हल्की सी मसल्स खिंच जाती है पैरों में, किसी को घुटने में दर्द है, तो हर उस जगह पर आप सेक कर सकते हैं जहां पर गर्म पट्टी की जरूरत पड़ती है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी हैंड वॉश को लेकर। कभी भी जब भी हम हाथों में हैंड वॉश लेते हैं अक्सर हम इसको पतला करके रखते हैं। तो आपने देखा है हाथों में उतनी झाग नहीं बनती जितनी झाग बननी चाहिए। फिर हम ये सोचते हैं कि झाग अच्छी सी कैसे करें जिससे हमारे हाथ अच्छे से धुल जाए। तो मैं तो क्या करती हूँ, अपने किचन में हमेशा जो सब्जी वाले नेट बैग्स होते हैं जो मॉल वगैरह से आते हैं, इनको रखती हूँ। ये बड़े ही काम के होते हैं। ऐसे टाइम पर आप एक किसी नेट बैग को लेकर हाथों में मसलिए और मसलते ही मसलते आप देखेंगे कि आपके हाथों में बहुत अच्छा सा झाग बनने लगेगा। ये एक तरह से लूफा का काम करता है, क्योंकि लूफा जो होता है इसी तरीके की चीज होती है जो हमारे शरीर में झाग बनाने का काम करती है। अब देखिए इस तरीके से जब हम नेट बैग को अपने हाथों में मसलते हैं तो झाग भी अच्छी बनती है, हाथ भी अच्छा धुलता है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।